राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे, क्या करेंगे, कम्युनिकेशन वाले चैप्टर को ही हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारा कम्युनिकेशन में हम थोड़ा सा पढ़े थे, उसका इंट्रो वगैरह, उसके बाद से बाकी का थेरेप्यूटिक वगैरह छूट गया था। तो यह है कम्युनिकेशन का पार्ट 2। चलिए चालू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम देखेंगे, क्या देखेंगे, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, क्योंकि थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन हमारा जो था वो छूट गया था पिछली बार। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालो थेराप्यूटिक, क्योंकि ये एग्जाम में भी आता है, तो थोड़ा इसको अच्छे से एक बार देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन सुनने में कैसा लगता है, क्या आपके मन में आता है? थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसा कम्युनिकेशन जो पेशेंट की हीलिंग और इमोशनल सपोर्ट में मदद करे, उसे बोलते हैं थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। ठीक है, एक ऐसा कम्युनिकेशन जो कि पेशेंट की हीलिंग और उसके वो जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है, और उसके इमोशन को सपोर्ट करे, ये सारी चीजें उसमें हेल्प करे, उसे बोलते हैं थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या डालोगे? थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, सॉरी, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का मेन पर्पस क्या होता है, काम क्या होता है? टू हीलिंग अ पेशेंट। ठीक है, मतलब कि पेशेंट को हील करे, टू हीलिंग अ पेशेंट। ठीक है, और उसके बाद से क्या है? पेशेंट को हील करे। ठीक है, पहला कार्य ये हो गया, ठीक, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का। और दूसरा काम क्या होता है? इमोशनल सपोर्ट। अब बोलोगे भैया कि इमोशनल सपोर्ट तो जरूरी नहीं होता। नहीं, जितना आपका हीलिंग में मेडिसिन जरूरी है, उतना ही पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। जब आप एक बार बीमार हो जाते हैं, तो मम्मी चाहे पापा जो भी है, इमोशनल सपोर्ट जब तक नहीं दिखाते, तब तक ठीक होने का कोई चांस ही नहीं बनता। तो इसका सारी चीजें हो गई। ठीक है, तो इसका क्या काम होता है? पर्पस ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, मतलब इसका पर्पस क्या होता है, मतलब कि मेन पर्पस क्या होता है? तो मेन पर्पस, जब ये तो हीलिंग हो ही गई, तो देखो, पहला कम्युनिकेशन का ये थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या होता है? रिड्यूस एंजाइटी। एंजाइटी मतलब कि जो बीमार पड़ जाता है ना, उसको एंजाइटी ज्यादा हो जाती है, वो ज्यादा वो सारी चिंता वरी वगैरह करने लगता है। ठीक है, उसका एंजाइटी लेवल जो है वो कम हो, इसलिए हम थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब कि बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से करते हैं। ठीक है, उसके बाद से सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट देते हैं। ठीक है, नहीं, कुछ कुछ नहीं हुआ, डोंट वेरी, यू आर ए रिकवर, ए रिकवरी ए फास्ट सुन, ये सारी चीजें हम बताते रहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक है, और उसके बाद से एनकरेज कर रहे हैं। ठीक है, एनकरेज करते हैं, एनकरेज करते हैं। ठीक है, और अब देखो इसका मेथड और टेक्निक क्या है। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन समझ गया भैया कि उससे ये चीजें होती है। ठीक है, तो अब इसका मेथड और टेक्निक भी तो होना चाहिए ना। तो इसका मेथड क्या क्या हो सकता है? तो मेथड्स, मेथड्स भी एक बार देख लेते हैं, मेथड्स क्या होते हैं थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के। तो मेथड क्या होता है? एक्टिव लिसनिंग, मतलब कि पेशेंट क्या बोल रहा है उसको पहले ध्यान से सुनो, और उसकी उसको सुनो पहले। ठीक है, ये नहीं कि अपना ही बोलते जाओ, पेशेंट क्या बोल रहा है उसको पहले सुनो, एक्टिव लिसनिंग। पेशेंट को क्या है क्या नहीं है ये नहीं, वहां पे अपना ज्ञान नहीं देना है, हमारे पास ये है वो चीजें नहीं दिखानी है, चुपचाप पेशेंट की बात पहले सुननी है। ठीक है, एंड ओपन एंड इन क्वेश्चंस। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछो, यहाँ पे शर्माना नहीं है, और सारी चीजें नहीं करनी है, ओपन एंड इंड क्वेश्चंस। ठीक है, उससे क्वेश्चंस भी पूछने हैं और आंसर भी देने हैं। ठीक है, ओपन एंड इंड क्वेश्चंस। ठीक है, और उसके बाद से क्या करो? साइलेंस। साइलेंस मतलब कि देखो, साइलेंस इसलिए कि ताकि पेशेंट जो आगे वाला है वो सारी आपको दिक्कत बना बता सके। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए, मेथड है ये, तब जाके आप बनाते हैं एक थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। ठीक है, अब देखो बैरियर, मतलब कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती है थेराप्यूटिक थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन करने में, क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। तो बैरियर, ठीक है, बैरियर क्या क्या हो सकता है? बैरियर्स, तो बैरियर शेडिंग डाल लीजिए। बैरियर्स मतलब कि थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन करने में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, उसको बैरियर्स बोलते हैं। तो बैरियर्स क्या क्या है? फॉल्स रिजोल्यूशन, ठीक है, एंड एक है जजिंग, एंड ए चेंजिंग अ टॉपिक, यूजुअली मेडिकल अ जर्नल। देखो क्या होता है, टॉपिक चेंज कर दिया, बोल रहा है कुछ और, बोल रहा है कि यहाँ दर्द है वहां दर्द है, आप टॉपिक चेंज करके बोल दिए हाँ दर्द होते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट नहीं, सुनो पहले दर्द हुआ है तो दर्द किस कारण है और क्या है, अपना ज्ञान वहां नहीं देना है, सबसे पहले पेशेंट को सुनना है। ठीक है, और उसके बाद से, ठीक है, उसको जज नहीं करना है। ठीक है, जजिंग नहीं करना है, जो भी पेशेंट है सामने आपको ट्रीट करना है बिना हेजिटेशन के। ठीक है, अब ये क्या करता है थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन, देखो क्या करता है। ये तो हो गया,
ये मतलब कि बैरियर्स थे, अगर जब लगे जज करने पेशेंट को देख के कि हाँ भैया लड़का होके तू बीमार पड़ गया वगैरह वगैरह सारी चीजें करने लगे तो खत्म कहानी, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन ही एंड हो गया यहाँ पे। ठीक है, और ये हेल्पिंग किस में करता है? जो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन है वो किस चीज में हेल्प करता है? ये थेराप्यूटिक कंपटीशन जो है वो किस चीज में हेल्प करता है? ठीक है, अब देखते हैं वो किस चीज में हेल्प करता है। ठीक है, वर्किंग में, ट्रांसमिशन में और ए ओरिनेशन में। अभी इसका अर्थ क्या होता है? देखो, काम करते हैं, वर्किंग में भी हेल्प करता है। ठीक है, ताकि हम अपने टीम मेंबर्स के साथ अच्छे से वर्क कर लें बिना किसी हेजिटेशन के। ठीक है, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का अर्थ होता है कि अपने से डाटा दूसरे तक ट्रांसफर करे या फिर जो भी चीजें करे। ठीक है, इसमें हेल्प करता है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। ये खत्म हो गया आपका थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ से थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन खत्म। अब उसके बाद से आ जाते हैं इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कि कम्युनिकेशन कैसे इफेक्टिव हो सकता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, क्या होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग? एज ऑलवेज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, क्यों होता है, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है सबसे पहले समझो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता क्या है? तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन समझो कि तुम बोल रहे हो राम तो सामने वाला समझ रहा है श्याम, तो ये इफेक्टिव नहीं हुआ। तुम बोले राम तो सामने वाले को भी राम समझ में आना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो कहा वही समझे सामने वाला। ठीक है, और सही तरीके से समझे, सही इमोशन से समझे। अगर जे सिर्फ आप शांति से और शब्दों को बात करेंगे तो पेशेंट ज्यादा कोऑपरेट नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि आप शांति से और अच्छे से शब्दों को और अच्छे इमोशन के साथ पेशेंट के साथ डील करते हैं और उससे बातें करते हैं तो पेशेंट ज्यादा कोऑपरेट करता है। ठीक है, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन से क्या होता है? पेशेंट का डर कम हो जाता है, ट्रस्ट बढ़ता है और केयर बेहतरीन होती है। ठीक है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या मीनिंग क्या होता है? क्लियर एंड करेक्ट कंप्लीटिंग एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है, देखो, क्लियर करेक्ट, क्लियर करेक्ट एंड ए कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट, कंप्लीट एक्सचेंज कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये मतलब कि आपका कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प करता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इट्स रिड्यूस और मिसअंडरस्टैंडिंग एंड एरर। ठीक है, ये क्या करता है? रिड्यूस करता है। क्या रिड्यूस करता है? मिसअंडरस्टैंडिंग, जैसे कहना कुछ और चाहते हैं, समझ कुछ और जाते हैं। जैसे बोला राम समझा आम या श्याम, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। ठीक है, और यहाँ पे एरर आ गया। ठीक है, आप बोले कि पेंटाजोल तो ले आया पेंट्राजोल, ये सारी चीजें, ये दिक्कत हो जाती है। तो इसमें अपना जो है कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना होता है और सारी चीजें को अच्छी तरीके से बनाना होता है। तो ये थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन यही करता है कि जो एरर है, मिसअंडरस्टैंडिंग है पेशेंट एंड नर्स या फिर डॉक्टर एंड नर्स के बीच को, उसको कम करता है। ठीक है, एंड इम्प्रूव अ पेशेंट रिलेशनशिप, लिसन है इंपॉर्टेंट, स्पीकिंग, ये सारी चीजें होती है, क्लियर लैंग्वेज। अब इसका देखो करेक्टरिस्टिक क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का करेक्टरिस्टिक भी तो जानना जरूरी होता है ना, कि क्या क्या चीजें यूज की जाती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन को करने के लिए। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक क्या होता है इसका? ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स को हम एक बार देख लेते हैं। करेक्टरिस्टिक क्या होता है? आ, ये तुम्हारा जो है कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन सा करेक्टरिस्टिक होता है? क्लियर लैंग्वेज। ठीक है, मतलब कि साफ सुथरा भाषा। ठीक है, यह नहीं कि अपने लोकल लैंग्वेज में बोलने लगे, सामने वाले को कुछ समझ में ना आए। ठीक है, क्लियर लैंग्वेज हो गई। ठीक है, उसके बाद से अप्रूव सॉरी उसके बाद से एक्टिव लिसनिंग, चुपचाप पहले सुनो। ठीक है, सुनते रहो, ये नहीं कि वो बोल रहा है कुछ और हम सुन ही नहीं रहे, हम अपना तो काम कर रहे हैं, भैया हमको तो दवाई देनी है, हम दवाई देके काम खत्म करेंगे या फिर प्रिस्क्राइब करके खत्म करेंगे। नहीं, एक्टिव लिसनिंग, जो बोल रहा है पेशेंट चुपचाप पहले सुनो। ठीक है, उसके बाद से फीडबैक। फीडबैक का अर्थ होता है कि ठीक है चलो, आपको जो बीमारी हुई है वो ऐसा नहीं है कि अनट्रीटेबल है, ट्रीटेबल है, ये दवाई खाइए इतने दिन में आप ठीक हो जाएंगे। ओके, बस इतना ही आपका काम होता है। अब उसके बाद से आता है ह्यूमन रिलेशनशिप। पूरा ह्यूमन रिलेशनशिप का मतलब होता है
लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करना और अपना जो उसके साथ हमारा व्यवहार है उसे अच्छे से मेंटेन करके रखना, ठीक है? वैसे ही ह्यूमन रिलेशनशिप में भी हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? कम्युनिकेशन। कौन सा कम्युनिकेशन? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे हेडिंग डाल लो ह्यूमन, ठीक है? जैसे कि आप बोलोगे ना कि अभी आपकी भाषा और आपके बोलने का तरीका और आपकी टोन ही डिसाइड करेगी कि आपको सामने वाला कैसे अंडरस्टैंड करेगा या फिर कैसे देखेगा, ठीक है? वही होता है ह्यूमन रिलेशनशिप आर रेफर टू इन रिएक्शन ऑफ अमोंग पीपल, ठीक है? ह्यूमन रिलेशनशिप रेफर रेफर टू इंटर रिएक्शन सॉरी इंटर एक्शन इंटरएक्शन इंटरेक्शन अमोंग द पीपल, मतलब कि कहना चाहता है ह्यूमन रिलेशनशिप जो हम आपसी बातचीत करते हैं सोसाइटी में सारी चीजें करते हैं, तो ये कौन कहाँ से बेहतर होती है? कम्युनिकेशन से, ठीक है? और इन इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग रिस्पेक्ट एंड एम्पैथी एंड एंड कोऑपरेशन। देखो इसमें क्या क्या चीजें होती है ह्यूमन रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए। चलो बात बहुत अच्छी अच्छी कर लेते हो, बहुत अच्छा है, मीठा बोल लेते हो, कोई नहीं, लेकिन इसको और अच्छे बनाने के लिए जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है उसके लिए सामने वाले को समझना भी जरूरी है, कहना क्या चाहता है, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग हो गई, चलो कोई नहीं, अंडरस्टैंडिंग के बाद से, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हो गई, रिस्पेक्ट, सामने वाले के रिस्पेक्ट भी करना जरूरी है भैया कि हाँ चलो तेरी बात समझ गया या आपकी बात समझ गया, इसमें बहुत फर्क होता है, ठीक है? रिस्पेक्ट से बात करना, ठीक है? तू और तुम में बहुत फर्क होता है, वैसे ही रिस्पेक्ट से बात करना। इम्पैथी, इम्पैथी मतलब कि सामने वालों को लगना चाहिए कि हाँ भैया मेरे खुशी में ये खुश होता है, मेरे दुख में ये भी दुखी होता है, वगैरह वगैरह सारी चीजें, उससे आपको एम्पैथी होना चाहिए। एंड कोऑपरेशन, कोऑपरेशन का अर्थ होता है कि चलो वो आज आपके लिए ये चीज कर रहा है तो कल आपको उसके लिए करना पड़ेगा, या फिर आप इसके लिए कर रहे हैं तो वो कल आपके लिए करेगा, ये कोऑपरेशन होता है, ठीक है? गुड ह्यूमन रिलेशनशिप इंप्रूव वर्किंग इफिशियंस एंड ए पेशेंट सर्टिफिकेशन, ठीक है? ये होता है, ठीक है? अब आ जाता है ह्यूमन रिलेशन विथ ए नर्सिंग, ठीक है? ये फंड, ये जो है आपका फाउंडेशन फाउंडेशन है। नर्सिंग पेशेंट की फीलिंग को समझता है कि नहीं? देखो नर्स जो है वो पेशेंट की फीलिंग को समझता है कि नहीं, या अगर समझ गया, नर्स जो है पेशेंट की फीलिंग को जब भी समझ गई या समझ गया तब से पेशेंट हील होना चालू हो जाता है। यही होता है ह्यूमन रिलेशनशिप विथ नर्सिंग, ठीक है? तो हेडिंग क्या है? नर्सिंग रिलेशन विथ अ नर्सिंग रिलेशन विथ पेशेंट, मतलब कि पेशेंट के साथ क्या आपका रिलेशनशिप कैसा है कैसा नहीं, ठीक है? ये चीज है, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीजें होती है। तो अब देखो क्या होता है, अब रिलेशन आर एसेंशियल इन नर्सिंग प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है? यहाँ पे मतलब कि ह्यूमन रिलेशन आर एसेंशियल फॉर ए नर्सिंग प्रैक्टिस, दे हेल्पिंग इन, ये क्या करता है? दे हेल्प इन, ये किस में सहायता करता है? इन डेवलपिंग डेवलपिंग ठीक है, डेवलपिंग ट्रस्ट, ठीक है? ये मैं एक ही चीज बताया जा रहा हूँ, चैप्टर में एक ही चीज है, ट्रस्ट एंड इमोशन को आपको समझना है। पेशेंट का इमोशनल, ठीक है, इमोशनल सपोर्ट, ठीक है, इमोशनल सपोर्ट किस चीज का? आपका पेशेंट का, ठीक है, ठीक है? इट्स होलिस्टिक होलिस्टिक केयर, ठीक है? इट्स प्रमोट अ होलिस्टिक केयर, ठीक है? प्रमोट्स अ होलिस्टिक, ठीक है, होलिस्टिक केयर, ठीक है? ये होलिस्टिक केयर को प्रमोट करता है, ठीक है? ये होता है ह्यूमन रिलेशन इन नर्सिंग। देखो हम समझते इसे जैसे कि नर्सिंग का जो रिलेशन है ह्यूमन के साथ या फिर जो सोसाइटी में कैसा है, ठीक है, वो चीज होती है, ठीक है? और ह्यूमन रिलेशन विथ, ये सारी चीजें यहीं पे है। अब आ जाता है डायमेंशन ऑफ ए ह्यूमन रिलेशनशिप टॉपिक पे। अब इसके बाद से आपका क्या आता है? डायमेंशन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, ठीक है? डायमेंशंस, ठीक है, डायमेंशंस, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन रिलेशन इन नर्स नर्सिंग, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, ये देखो ये बताता है कि ह्यूमन रिलेशनशिप में अलग अलग पहलू होते हैं, ठीक है? एक इमोशनल होता है, एक सोशल होता है, एक एथिकल होता है, एक प्रोफेशनल होता है।
इमोशनल जो पेशेंट की फीलिंग को समझे, ठीक है। एक सेकंड, कलर चेंज करने दो। एक क्या होता है, एक होता है इमोशनल, एक सेकेंड, हाँ, इमोशनल, ठीक है। इमोशनल जो कि पेशेंट के फीलिंग को समझे, इमोशनल जो पेशेंट की फीलिंग को समझे, ठीक है। एक सोशल, सोशल जो समाज और फैमिली को भी ध्यान में रखते हुए आगे अपनी प्रैक्टिस करें, ठीक है। एक होता है इथिकल, ठीक है। कौन सा होता है, एक इथिकल। इथिकल जो सही या गलत का ध्यान रखे, जैसे कि हमें पता है कि ये गलत है और ये सही है, उस चीज को हमें पता होना चाहिए। एक होता है फिर प्रोफेशनल, ठीक है। ये सारी चीजें डायमेंशन होती है नर्सिंग रिलेशनशिप में, ठीक है। प्रोफेशनल, ठीक है, प्रोफेशनल। प्रोफेशनल नर्स की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसके अतिरिक्त, ठीक है। अब इसमें क्या, ये सारी क्या क्यों होती है, रिस्पेक्ट, बिहेवियर, गुड कम्युनिकेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सारी चीजें होती है। सो रिस्पेक्ट अ पेशेंट एंड ए कोलैबोरेटर, सारी चीजें। कम्युनिकेशन विद अ ग्रुप, जो ग्रुप में बात करते हैं, ये चीजें है। चिल्ड्रन, बच्चों के साथ सही से आना, ये सारी चीजें है। वुमन वुमन के साथ सही से करना। एंड ए फिजिकल एंड ए मेटेलियर चैलेंज। अब देखो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे चैलेंज क्या होता है, धीरे धीरे साफ बोलना और पेशेंट रखना, नॉन वेरिएबल कम्युनिकेशन का उपयोग करना। यहाँ पे क्या होता है, सिंपली, क्लियरली और कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है, यही चीजें हैं, ठीक है। और बस यही था आज के टॉपिक में। उसके बाद से चैप्टर खत्म हो जाता है आपका। इतना ही, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद, थैंक यू।